चलो, थर्ड सेशन इज शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट। हम शेयर कैसे करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर का क्या मतलब है? सपोज हमने नेटवर्किंग की हुई है, जैसे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, लैब में जा चुके हैं, उनको पता है अपने आरपीएस की लैब में क्या होता है। एक सीपीयू के साथ 3 और टर्मिनल लगाए गए हैं, मतलब 4 पीसी एक ही सीपीयू के साथ चलते हैं। वो शेयरिंग की हुई है, नेटवर्किंग की हुई है। अब नेटवर्किंग में मान लो एक फाइल है, एक कैल्क की फाइल है, बहुत बड़ी फाइल बनानी है, सभी क्लासेस का डाटा हम उस फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक क्लास का डाटा तो एक यूज़र कर दे, दूसरी क्लास का दूसरा यूज़र कर दे, तीसरी क्लास का तीसरा यूज़र कर दे, यानी कि तीसरा स्टूडेंट कर दे, चौथी क्लास का चौथा स्टूडेंट कर दे, यानी कि एक साथ कई पर्सन एक ही फाइल पे वर्क कर सकें। तो एक ही फाइल पे वर्किंग के लिए हम क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। ठीक है, जब शेयर करेंगे तो हम अगर कभी आपने यूज़ किया हो, मान लो एक पर्सन ने एक फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, एक फाइल ने ओपन एक पर्सन ने ओपन की हुई, दूसरा पर्सन भी उसी फाइल को, क्योंकि हार्ड डिस्क एक ही है, सभी उसी हार्ड डिस्क को असेस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो दो यूजर एक ही डॉक्यूमेंट को ओपन कर देते हैं, दो यूजर एक को डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? जो फर्स्ट यूजर था उसके पास तो कंट्रोल होता है, वो उसमें कुछ राइट भी कर सकता है, कुछ चेंज भी कर सकते हैं। बट जो सेकंड यूजर है उसके पास वो फाइल कैसे ओपन होती है? एज ए रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब ओपन तो हो जाएगी, बट वो सिर्फ उसको रीड कर पाएगा, कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं दोनों एक साथ चेंजिंग कर सकें, दोनों अपना अपना डाटा उसी फाइल में एक साथ एंटर कर सकें, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड है हमारा टॉपिक। इसका हम प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे क्योंकि नेटवर्किंग से रिलेटेड है, बाकी थ्योरेटिकली भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसका थ्योरेटिकली मैं चैप्टर रीड करता जाऊंगा, और यहाँ रिकॉर्डिंग चेंजेस नेक्स्ट टॉपिक जो है ये तो मैं प्रैक्टिकली करवा दूंगा, लेकिन ये शेयरिंग वाला प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। एक मिनट, मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ तुम्हारा। यस, in the previous class and earlier sessions, you have learned to create documents with different features and functionality। मतलब हम पढ़ चुके हैं अलग अलग फीचर, अलग अलग फंक्शनैलिटी के साथ डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डील विद हुज डाटा एंड different locations, then there might be cases where multiple users are working on the same document। जब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डाटा के साथ डील कर रही है, बहुत बड़ा डाटा एंटर करवा रहे हैं, और साथ में उस अलग अलग लोकेशन से करवा रहे हैं, तो उनको सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोकेशन पे यूज़ करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बिग कंपनी इज लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट एंड इज आस्किंग वेरियस correspondents टू रिकॉर्ड यूजर्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वेरियस सिटीज। जैसे एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फिर अपने हर सिटी के ऑफिस को बोल दिया, अलग अलग जो ब्रांचेज है उनको बोल दिया कि लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप एक फाइल में रिकॉर्ड करो। तो सभी एक ही फाइल ओपन करके अपने अपने सिटी का उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या रिस्पॉन्स मिला। Now, if the responses are being recorded in the same file, then it means that the file is being shared among multiple users who are recording the responses। अगर सारे के सारे responses हम सेम फाइल में यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? हम शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक, to cater to situations that require the use of same file by multiple users, OpenOffice Calc offers sharing and reviewing features for its spreadsheet, and that is what we shall be discussing in the session। मतलब क्या है? इस
ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो कैल्क है, ओपन ऑफिस कैल्क है, हमें शेयरिंग का फीचर देती है, रिव्यूइंग का फीचर देती है। हम स्प्रेडशीट को शेयर भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट है यूज रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन। शेयरिंग के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन सेम डॉक्यूमेंट आर सेड टू कोलैबोरेट। जब एक साथ कई यूजर एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। However, before such collaboration can happen in OpenOffice, the user have to register for collaboration. लेकिन ऐसी कोलैबोरेशन करने के लिए हर यूजर को अपने आप को कोलैबोरेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर दिस यूजर्स हैव टू रजिस्टर देयर डिटेल्स। उसके लिए उनको अपनी डिटेल रजिस्टर करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? क्लिकिंग कमांड टूल्स ऑप्शंस। कौन सा कमांड यूज करें? टूल्स में जाके ऑप्शंस। इट विल ओपन ऑप्शन डायलॉग। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इन दिस डायलॉग क्लिक ऑन कैटेगरी ओपन ऑफिस यूजर डाटा। ठीक है। इसमें किस कैटेगरी पे जाना है हमने? ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस कैटेगरी में जाके यूजर डाटा। ठीक है। यानी कि ये जैसे पहले एक डायलॉग बॉक्स आया, ओपन ऑफिस यूजर डाटा, ओपन ऑफिस में जाके यूजर डाटा। ठीक, इस पे क्लिक करो। एंड एंटर द नेम एंड अदर डिटेल्स इन द राइट पेन। राइट में एक नेम, एक पेन, एक अलग से सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे उस यूज़र ने अपना नेम एंटर करना है और अपना पूरा डाटा, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करनी है कोलैबोरेशन के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए। क्लिक ओके व्हेन डन। और जब ये कंप्लीट हो जाए, ओके कर देना है। ठीक है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो जो यूज़र्स हैं उन सबको कोलैबोरेशन के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जो स्प्रेडशीट हम शेयर कर रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब जगह यूज करना चाहते हैं, उसकी शेयरिंग अनेबल करनी पड़ेगी। यानी कि उसकी, उसको शेयरिंग के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी कि ये सब जगह शेयर हो सके। ठीक है। शेयरिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन मल्टीपल यूजर कैन व्यू, एडिट एंड रिव्यू द चेंजेस मेड इन ए डॉक्यूमेंट। शेयरिंग का मतलब क्या है? जब कई यूजर्स एक साथ देख भी सकें, चेंज भी कर सकें और रिव्यू भी कर सकें चेंजेस मेड इन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस किए गए हैं। टू सेट अप ए स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग विद अदर्स, यू नीड टू डू द फॉलोइंग। अगर हम किसी भी स्प्रेडशीट को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट टू बी शेयर्ड। सबसे पहले तो उस फाइल को ओपन कर लो जिसको भी शेयर करना चाहते हो। देन क्लिक कमांड टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट। टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है। इससे क्या होगा? जो कोलैबोरेशन हमने सेट की थी वो कोलैबोरेशन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के लिए। नाउ शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग विल ओपन। शेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स। इसको टिक कर देना है। इसको टिक करेंगे तो शेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल ओपन। Here choose to enable sharing by clicking on checkbox option, share this spreadsheet with other users। यानी कि शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे टिक कर देना है। ठीक है। इफ द चेक बॉक्स इज टिक्ड इट मीन्स शेयरिंग इज अनेबल्ड। अगर चेक बॉक्स टिक कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? शेयरिंग अनेबल है। इट मीन्स दैट शेयरिंग, अगर ये क्लियर है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टिक नहीं किया गया है, तो इट मीन्स शेयरिंग डिसेबल है। इसको कई पर्सन यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो टूल्स में जाना है हमें। टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट। शेयरिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन मल्टीपल यूजर कैन व्यू, एडिट एंड रिव्यू द चेंजेस मेड इन ए डॉक्यूमेंट। अच्छा, जब ऐसे ये चीज देंगे हम, शेयर दिस स्प्रेडशीट, ये वाला टिक करेंगे, ये ऑप्शन टिक करके ओके करते ही क्या होगा? इट विल आस्क यू टू सेव द स्प्रेडशीट फर्स्ट। पहले ये कहेगा पहले अपनी फाइल को सेव करो। ठीक है। टू एक्टिवेट शेयर्ड मोड, शेयर्ड मोड को एक्टिवेट करने के लिए पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो तुमने क्या कर देना है? यस, यस पे क्लिक कर देना है। वंस सेव्ड, द वर्ड इज देन shown on the word shared is then shown on the title bar। जैसे ही तुम ये करोगे तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? एक वर्ड आ जाएगा फाइल के नेम के साथ, शेयर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। शेयर्ड का मतलब ये फाइल को अब हम कई जगह एक साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग ए शेयर डॉक्यूमेंट। शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं?
Opening a shared document shared spreadsheet is similar to the way you open other documents. जैसे दूसरे documents को open करते हैं वैसे का वैसे हमें इसको open करना पड़ेगा by using command file open, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ई। यानी कि ऊपर फाइल, ऊपर मेन्यू में जाएंगे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ भी यूज कर सकते हैं। बट देर इज ए स्लाइट डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इन शेयर मोड some features और commands of calc are not available। जब शेयर्ड मोड में कोई डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो कुछ कमांड काम करना बंद कर जाएंगे, ठीक है। एंड कैल्क डिस्प्लेज ए मैसेज अबाउट द सेम, और कैल्क इसके लिए पहले एक मैसेज भी भेजेगी। क्या मैसेज आएगा? जैसे ही हम शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, दिस द स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड, ये मैसेज आएगा हमारे पास, स्प्रेडशीट शेयर्ड मोड है। दिस अलाउ मल्टीपल यूजर टू असेस द एंड एडिट द वर्क स्प्रेडशीट एट द टाइम। Changes of formatting attribute like fonts, color and number formats will not be saved। मतलब कौन कौन से फीचर्स ऑफ रहेंगे ये उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। यू कैन चूज टू डिसेबल दिस मैसेज फॉर फ्यूचर। यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक कर दे, डू नॉट शो वार्निंग अगेन, यहाँ पे टिक कर दो, ओके कर दो, तो फ्यूचर में ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा जब हम कोलेबरेटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। अगर यहाँ पे हम नहीं क्लिक करते तो जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को शेयर्ड मोड में ओपन करेंगे तो ये मैसेज आएगा, ठीक। आफ्टर क्लिकिंग ओके द डॉक्यूमेंट इज ओपन इन शेयर्ड मोड। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा शेयर्ड मोड में, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, शेयर्ड मोड में ये वाले फीचर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। एडिट मेन्यू में चेंजेस काम नहीं करेगा, एडिट मेन्यू में कंपेयर डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा, एडिट मेन्यू में शीट में जाके मूव कॉपी एंड डिलीट काम नहीं करेगा, इंसर्ट मेन्यू में सेल शिफ्ट सेल डाउन राइट काम नहीं करेगा, इंसर्ट में शीट फ्रॉम फाइल में काम नहीं करेगा, इंसर्ट में नेम्स कमेंट्स पिक्चर फ्रॉम फाइल मूवी एंड साउंड ऑब्जेक्ट चार्ट फ्लोटिंग फ्रेम, ये सब इंसर्ट के ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू में शीट में जाके रीनेम का ऑप्शन काम नहीं करेगा, फॉर्मेट में मर्ज सेल्स में मर्ज एंड सेंटर का काम नहीं करेगा, फॉर्मेट में प्रिंट रेंजेस काम नहीं करेगा, इसी तरह टूल्स मेन्यू में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा। डाटा के भी काफ़ी सारे, डाटा मेन्यू के भी, डाटा जो मेन्यू आती है उसके भी कई ऑप्शंस, जैसे डिफाइन रेंज, सॉर्ट, सब टोटल, वैलिडिटी, मल्टीपल ऑपरेशंस, कंसोलिडेट, ग्रुप एंड आउटलाइन, डाटा पायलट, ये सब काम नहीं करेंगे। अब ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे? क्योंकि मोस्टली एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ऑपरेशन दे देता है वो हमारे को, ठीक है। जैसे कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, मान लो ये दे दिया फॉर्मेट बोल्ड, फिर पूछेगा इज दिस फीचर अवेलेबल इन शेयर्ड मोड, क्या ये फीचर अवेलेबल है? तो अगर तो वो कोई इनमें से फीचर है तो तुमने लिखना है नो, क्योंकि ये सारे ऑफ हो जाते हैं। अगर इनके अलावा कोई फीचर है तो तुमने लिखना है यस। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं, इसलिए ये हमें सारे नेम याद रखने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट। स्प्रेड शेयर्ड स्प्रेडशीट को सेव कैसे करेंगे? when you are one of the users of a shared document and you try to save your document, then one of the following possibilities are there। मान लो आप शेयर डॉक्यूमेंट के एक यूजर हो, यानी कि कई बंदे यूज कर रहे हैं, आप भी उसमें एक यूजर हो, आप भी यूज कर रहे हो, उसी फाइल को ओपन किया हुआ है, तो उसमें कई पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या पॉसिबिलिटी आएंगी? if no other user has modified the document after you have opened it, means the document is saved। मान लो आपके ओपन करने के बाद किसी भी दूसरे यूजर ने खोली तो ये फाइल, बट उसने कुछ चेंज किया ही नहीं, किसी भी और यूजर ने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने जो चेंज किया, ठीक है। तो उस केस में तो फाइल सिंपली सेव हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ एनी अदर यूजर हैज मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ओपनड इट, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल अकर। अब मान लो ये भी हो सकता है, जब आपने उस फाइल को ओपन किया, आपने कुछ चेंजेस की, हो सकता है किसी और ने भी कुछ चेंजेस की, ठीक है, किसी और ने भी कुछ चेंजेस की, तो क्या होगा? तो दो केसेस आएंगे। केस वन, केस वन में क्या होगा? when there are no conflicts in changes made by multiple user। चेंजेस तो की हैं,
लेकिन कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है चेंजेस में। कंफ्लिक्ट का क्या मतलब है, आप शीट 2 में चेंज कर रहे हो तो दूसरा यूजर शीट 1 में चेंज कर रहा है, मीन्स कोई सेल कॉमन नहीं है। ठीक है, आप शीट 3 में चेंज कर रहे हो, दूसरा यूजर शीट 2 में चेंज कर रहा है या 1 में चेंज कर रहा है, अलग अलग शीट्स में चेंज कर रहे हो अलग अलग, या फिर एक ही शीट के अलग अलग सेल में वैल्यू चेंज कर रहे हो, वो किसी अलग सेल में वैल्यू चेंज कर रहा है, आप अलग सेल में वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, if multiple users have worked on a shared spreadsheet and the changes made by them do not affect the same cells, अगर मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं शेयर्ड स्प्रेडशीट पे और जो चेंजेस उन्होंने किए उनका सेम सेल पे इफेक्ट नहीं है, इट मीन्स चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब चेंजेस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, यूजर 1 जो पहला यूजर है उसने किस रेंज में चेंज किए, A10 से लेके F30 तक के सेल उसने चेंज किए। ठीक है, जबकि यूजर 2 है, यूजर 2 ने A51 से चेंजिंग स्टार्ट की है, A1 I80 तक चेंज की है, यानी कि दोनों में कोई भी सेल कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों शीट 1 में तो काम कर रहे हैं, बट शीट 1 के ये तो अलग सेल रेंज को चेंज कर रहे हैं, ये अलग रेंज को चेंज कर रहे हैं, दोनों ने कोई भी कॉमन चेंजिंग नहीं की। और जो तीसरा यूजर है वो काम ही शीट 3 पे कर रहा है, उसने शीट 1 पे काम ही नहीं किया। इट मीन्स तीनों की जो वर्किंग है वो एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट नहीं हो रही, सब ने अलग अलग सेल्स में चेंज किए। इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय दीज यूजर्स डू नॉट अफेक्ट द सेम सेल्स एंड हेंस आर नॉट कंफ्लिक्टिंग। इसका मतलब क्या है, जो इन यूजर्स ने जो चेंजेस किए हैं वो कोई भी चेंज सेम सेल को इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, कंफ्लिक्टिंग नहीं है, कंफ्लिक्टिंग नहीं है। ठीक है, व्हेन देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड एंड द चेंजेस मेड बाय यूजर्स आर एडेड इन योर स्प्रेडशीट, एनी सेल्स मॉडिफाइड बाय द अदर यूजर्स आर शोन विद ए रेड बॉर्डर। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब ने अलग अलग चेंजेस किए हैं, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा, आपने जो चेंजेस किए हैं वो तो सिंपल वे में दिखाएगा, जो दूसरे यूजर्स ने देखा चेंज किए हैं उनको वो रेड बॉर्डर दे के दिखाएगा, रेड बॉर्डर, उनके सेल्स के चारों तरफ रेड बॉर्डर आ जाएगा। इट मीन्स हमें पता चलता रहेगा कि दूसरे यूजर ने क्या चेंज किए। इसी तरह दूसरे यूजर की स्क्रीन पे क्या होगा, उसकी स्क्रीन पे उसके वाली चेंजेस तो सिंपल दिखाएगा, लेकिन हमारे वाली चेंजेस या जो थर्ड यूजर ने चेंजेस किए हैं वो रेड कलर के बॉर्डर के साथ दिखाएगा। ठीक है, और मैसेज क्या आएगा, योर स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड विद चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर। ठीक है, when there are conflicts in changes made by multiple user। अब मान लो conflict है, conflict का मतलब आपने भी A10 की सेल की वैल्यू चेंज कर दी, A10 में मान लो टाइप किया हुआ था 60, आपने कर दिया 70, किसी दूसरे यूजर ने उठा के उसको कर दिया 65, दोनों एक ही सेल में चेंज कर रहे हो। ठीक, इफ मल्टीपल यूजर्स हैव वर्कड ऑन ए शेयर्ड स्प्रेडशीट एंड चेंजेस मेड बाय देम हैपन ऑन टू अफेक्ट द सेम सेल्स, इट मींस चेंजेस कन्फ्लिक्ट। अगर मल्टीपल यूजर्स शेयर्ड स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं और जो चेंजेस है वो सेम ही सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब चेंजेस कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर 1 जो है उसने चेंजेस किसने किए, A10 से F30 में, किस शीट के, शीट 1 के। और यूजर 2 जो है उसने भी डाटा कौन सा चेंज किया, A10 से F30 का। ठीक है, सेम सेल्स में। बट यूजर 3 जो है उसने शीट 3 पे काम किया, उनका उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों के तो सेम सेल्स में चेंजिंग हो रही है। ठीक है, इट मेड्स इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय यूजर 1 एंड यूजर 2 अफेक्ट द सेम सेल्स एंड हेंस आर कन्फ्लिक्टिंग। इसका मतलब क्या है, जो चेंजेस किए गए यूजर 1 और यूजर 2 के द्वारा, ठीक, वो क्या है, वो सेम सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है। If changes conflict, the resolve confliction dialogues is shown। अगर चेंजेस कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स का क्या नेम होगा, रिजोल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग। ठीक, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप। वो दिखाएगा कि आपने इस सेल में ये वैल्यू की है, दूसरे यूजर ने ये की है। ठीक है, आपने दूसरे सेल में ये वैल्यू की है, दूसरे यूजर ने ये की है। ठीक, यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप।
तुम्हें हर सेल के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू रखनी है, यूअर्स और अदर पर्सन्स, आपके वाली या दूसरे पर्सन वाली। व्हेन ऑल कन्फ्लिक्ट्स आर रिसोल्व, जब सारे के सारे कन्फ्लिक्ट रिसोल्व हो जाए, सबकी इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड, तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। while you are resolving the conflicts, no other user can save the shared document। अब मान लो इधर से तो मैं रिसोल्व कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि ये रखना है, ये नहीं रखना, ठीक है, और उधर से कोई दूसरा यूजर उसको सेव करने का कमांड दे देते हैं, तो वो सेव नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने भी एक ने सेव करना स्टार्ट कर दिया है, जब तक वो सारे कन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं करेगा, तब तक दूसरा कोई यूजर सेव नहीं कर पाएगा। इफ अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर डॉक्यूमेंट एंड रिसोल्व कन्फ्लिक्ट्स, मान लो दूसरा यूजर भी सेव करने की कोशिश कर रहा है और कन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करने की कोशिश कर रहा है, नो अदर यूजर कैन सेव द डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम, उस टाइम पे कोई भी यूजर डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर पाएगा। दे विल सी ए मैसेज दैट दिस शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू ए मर्ज इन प्रोग्रेस, ठीक है। उनको मान लो वो सेव करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मैसेज आएगा उनके पास, शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू ए मर्ज इन प्रोग्रेस, ये मैसेज उनके पास आएगा, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट सेव नहीं कर पाएगा। व्हेन यू, यानी कि जो पहले से ऑप्शन दे देगा, सिर्फ उसके पास कन्फ्लिक्टिंग का ऑप्शन आएगा, वो कन्फ्लिक्ट रिसोल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, और कोई यूजर सेव नहीं कर पाएगा। When you successfully save a shared spreadsheet, the document shows the latest version of all changes that got saved by all users। जब आप सक्सेसफुली सेव कर दोगे, तो उस डॉक्यूमेंट में अब सभी यूजर्स के चेंजेस आ जाएंगे, जो जो ये चेंजेस आपने किस यूजर के एक्सेप्ट किए कि मेरे वाले रखने हैं या दूसरे ही के रखने हैं, वो वाले सारे सेव हो जाएंगे, ठीक। तो ये था हमारा शेयरिंग। इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। हम क्या करें, स्टार्ट ओपन ऑफिस, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर ओपन ऑफिस के अंदर कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क, कैल्क हम स्टार्ट करते हैं। इसके स्टेप्स भी तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे साथ के साथ जब मैं शेयरिंग का ऑप्शन करवाऊंगा। पहले तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, यूज रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन। तो अगर हम शेयरिंग करना चाहते हैं, तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेट करना। हम कोलैबोरेट के लिए सबसे पहले तो रजिस्टर्ड करेंगे। तो कोलैबोरेट के रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने ये स्टेप्स बताए हैं। क्या करना है, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर तुमने ओपन ऑफिस पे जाना है। ओपन ऑफिस के अंदर यूज़र डाटा पे क्लिक करना है। यूज़र डाटा पे क्लिक करोगे तो वो आपके इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी, ठीक है। तो यहाँ मैं एक डॉक्यूमेंट पहले ओपन कर देता हूँ, कोई भी रीसेंट डॉक्यूमेंट, ये सिनेरियो वाला ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। सिनेरियो वाला डॉक्यूमेंट ओपन करके हम इसकी शेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो मेरे पास भी यहाँ पे नेटवर्क ही है, लेकिन तुम्हें अलग अलग हर कंप्यूटर का नहीं दिखा पाऊंगा कि किस पे क्या हो रहा है, इसलिए इसको हमें कुछ पोर्शन थ्योरेटिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, जब हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं कोलेब्रेशन के लिए, टूल्स, ऊपर मेन्यू में जाओ, टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके ओपन ऑफिस, पहले ये ऐसे आएगा, फिर ओपन ऑफिस पे प्लस पे क्लिक करना है तुमने, फिर यूज़र डाटा पे क्लिक कर देना है। यूज़र डाटा पे क्लिक करके यहाँ तुमने अपनी कंपनी का नाम बताना है, जैसे आरपीएस, ऑर्गेनाइजेशन का बताना है। फिर यहाँ अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल्स, फर्स्ट नेम अनिल बता दिया मैंने, लास्ट नेम अरोड़ा बता दिया, इनिशियल्स AK बता दिया। स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब यहाँ पे एड्रेस देना है कुल मिला के, जैसे हाउस नंबर, हाउस नंबर 25, सिटी, और आगे मॉडल टाउन, मॉडल टाउन भी यहीं पे दे दो, कोमा दे के मॉडल टाउन। यहाँ पे तुमने बताना है सिटी,
किस सिटी से हो तुम? हाँ, सी। कंट्री इंडिया। टाइटल और पोजीशन, क्या टाइटल है, मतलब आप किस चीज़ का काम करते हैं, आपका इस कंपनी में क्या रोल है, टीचर। टेलीफोन या होमवर्क, यहाँ पे अपना होमवर्क बताना है 9812093107। ठीक है। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस बताना है, रियल अनिल अरोड़ा @gmail.com। ओके कर देना। ओके करते ही अब क्या हुआ, आप रजिस्टर्ड हो गए कोलाब्रेशन के लिए, यानी कि अब आप शेयरिंग फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर्ड फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोलैबोरेशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो आप शेयरिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना होता है, शेयरिंग के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके लिए टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर ओपन ऑफिस में जाना है, यूज़र डाटा पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना डाटा देना है और ओके कर देना है। ओके करते ही क्या होगा, आप रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है। अब रजिस्टर्ड तो हो गए, अब आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, यही सिनेरियो वाला जो मैंने ओपन किया हुआ है। तो उसके लिए आपको उस स्प्रेडशीट को शेयरिंग के लिए सेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्प्रेडशीट को ओपन करो, ओपन हमने किया ही हुआ है। फिर टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट, टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दबा दो। ये मैं गया टूल्स में, टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट, ये शेयर डॉक्यूमेंट, ये एक शेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स, टिक कर दो। ये आपका नेम भी आएगा जो इसको यूज कर रहा है। ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसको मैं शेयरिंग के लिए अलाउ कर रहा हूँ, ओके कर। द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड। सबसे पहले ये पूछेगा कि इसको आपको सेव करना पड़ेगा शेयरिंग मोड में लाने के लिए। सेव करना है, यस यस कर दो, ये सेव हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर इसके नेम में देखो, शेयर्ड आ जाएगा, सिनेरियो डॉट ओडीएस शेयर्ड। शेयर्ड क्यों आ गया, क्योंकि अभी शेयर हो चुकी है। अब ये नेटवर्किंग पे ओपन कर सकते हैं, कई यूज़र एक साथ इसको ओपन कर सकते हैं और इसमें कई यूज़र एक साथ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या था, ये था शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है। शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, ओपन करने के लिए सिंपली वही फाइल ओपन, जैसे अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये शेयर किया हुआ है मैंने, इसको सेव कर दिया। कौन सा है, सिनेरियो, सिनेरियो नेम का डॉक्यूमेंट है, मैंने सेव कर दिया। और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से हम ओपन करेंगे इसको, फाइल क्लोज। अब फाइल ओपन, शेयर्ड, कौन सा था नाम, कंसोलिडेट वाला था ना, कौन सी फाइल थी, हेलो, सिनेरियो एनालिसिस, तुम्हें फाइल का नेम ही नहीं पता, सिनेरियो एनालिसिस, ये सिनेरियो। या यहाँ पे आके रिसेंट में चले जाओ तो भी आ जाएगा इसका नाम, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स सिनेरियो, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये तुम्हें पहले एक मैसेज देगा, द स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड, स्प्रेडशीट शेयर्ड मोड में है, दिस अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू असेस एंड एडिट द स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम। और ये मैसेज आएगा, अगर इस मैसेज को आप चाहते हो अगली बार मैं फाइल खोलूँ तो ये मैसेज ना आए, तो इस पे टिक कर दो, डू नॉट शो वार्निंग अगेन। अगर नहीं चाहते तो इसको रहने दो, ओके कर दो। ओके करेंगे तो हर बार जब हम इस डॉक्यूमेंट को, शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ये मैसेज शो करेगा। ठीक है, ओके कर दो। अब ओके करके तुम टूल्स में जाओ तो कई या फिर डाटा में जाओ, डाटा में देखो कई ऑप्शंस तुम्हें डल मिलेंगे। डल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये काम करना बंद कर चुके हैं। मैंने बताया था शेयर डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस काम करना बंद कर देंगे, तो ये काम नहीं कर रहे। इसी तरह फॉर्मेट में जाओ, मर्ज सेल काम नहीं कर रहा, करेक्टर से काम नहीं कर रहा, पैराग्राफ काम नहीं कर रहा, ऑटो फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रॉपर्टीज, फॉर्म, ये सब काम नहीं कर रहे। इसी तरह इंसर्ट में जाओ,
कमेंट काम नहीं करेगा, मूवी एंड साउंड काम नहीं करेगा, शीट फ्रॉम फाइल काम नहीं करेगा, चार्ट काम नहीं करेगा, फ्लोटिंग फ्रेम काम नहीं करेगा। व्यू में जाओ, व्यू में तो इनपुट मेथड स्टेटस ये काम नहीं कर रहा। एडिट के अंदर अनडू अनडू रीडू तो खैर वैसे काम करेंगे, ये तो हमने कुछ किए ही नहीं तभी अनडू काम नहीं कर रहा। ये कंपेयर डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा, लिंक्स काम नहीं करेगा, इमेज मैप काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स तुम्हारे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब इसमें ये वाला पोर्शन हम नहीं कर पाएंगे, सेविंग वाला। सेविंग वाला तुमने ध्यान रखना है बस। जब सेव करते हैं तो सेव में मेनली दो केस होते हैं। पहला केस तो किसी और ने कोई चेंजेस की ही नहीं, सिर्फ आपने चेंजेस किए हैं, बाकी खोले तो बैठे हैं उस फाइल को, चेंजेस नहीं की, तो सिंपली वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा आपका सेव ऑप्शन देते ही। ठीक है। अगर दूसरा केस, किसी दूसरे यूजर ने भी चेंज कर दिया, आपने भी चेंज कर दिया, फिर उस केस में फिर से दो केस आएंगे। अगर सेम सेल में चेंजिंग नहीं है, उसने किसी और सेल में की है, आपने किसी और सेल में की है, तो भी वो सिंपली सेव हो जाएगा। लेकिन और साथ में ये डायलॉग आ जाएगा, योर स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड विद चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर्स। दूसरे के भी चेंजेस सेव हो जाएंगे उसमें, आपके भी चेंजेस सेव हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे ने अलग सेल में किए हैं, आपने अलग सेल में किए हैं। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों का सेम ही सेल में चेंजेस आ जाए, तो क्या होगा? तो उस केस में एक रिजोल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स इस तरह से आएगा, रिजोल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स। उसमें दोनों यूजर के चेंजेस दिखाएगा कि आपने ये चेंज किया है, उसने ये चेंज किया, इस ऑथर ने ये किया, इस ऑथर ने ये किया। तो आपने किसको कीप मी या कीप अदर, मेरा रखना है या दूसरे का रखना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। कीप ऑल माइन, सारे के सारे मेरे वाले चेंजेस रखने हैं। कीप ऑल अदर्स, सारे के सारे दूसरे वाले के चेंजेस रखने हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हर एक के लिए हम ले सकते हैं। अगर हम सारे अपने रखना चाहते हैं तो एक एक को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे, कीप ऑल में। इसी तरह सारे दूसरे के लेना चाहते हैं तो कीप ऑल अदर्स। लेकिन अगर हमें कुछ ऑप्शंस अपने, कुछ चेंजेस अपने स्टोर करवाने हैं, कुछ उसके, तो जिसको अपने वाला चेंज करवाना है उस पे आके कीप मी, कीप माइन। जो दूसरे वाला का सेव कराना है कीप अदर। तो इस तरह से हम ऑप्शंस यूज करेंगे। ठीक है, ओके कर दें तो इसके बाद वो उन चेंजेस के साथ सेव हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो। अब रिकॉर्डिंग चेंजेस इन स्प्रेडशीट, ये टॉपिक जो है ये तुम्हें प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता हूँ, बट आज नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आज तो इतना टाइम नहीं बचा अभी। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेंजेस वाला कल करेंगे। कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म ही हो जाएगा, या परसों का दिन और भी लगेगा, तो 2 दिन और लगेंगे इस पर। ठीक है, 2 दिन लगेंगे इस पर। कल और परसों में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ये सेशन खत्म हो जाएगा। आज मैं तुम्हारे पास पिछला जो चैप्टर कंप्लीट करा है उसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा, वो राइट कर देना, लर्न कर देना। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। हर्षित, हर्षित, ये 94 से हर्षित। यस सर। बेटा तुम पहले क्लासेस में नहीं आए या आते रहे हो? पहले तो नहीं आ रहे ना? आ रहे हैं सर। आ रहे हो? काम किया हुआ है तुमने सारा? यस सर। ओके, चलो 1-2 दिन में मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगा। आज भी भेज रहा हूँ कुछ, वो भी राइट कर देना, फिर चेक करूंगा तो मैं तुम सबकी नोटबुक्स चेक करूंगा। ठीक है, कंप्लीट काम रखना है सबने।